आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। चुनाव भी जरूरी है और स्वास्थ्य भी जरूरी, पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने कहा। उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के क्रम में अमेठी जनपद में तीसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी प्रत्याशियों द्वारा युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार चल रहा है। सभी प्रत्याशी हर कीमत पर चुनाव को जीतना चाहते हैं। ऐसे में यह चुनाव बड़ा ही संवेदनशील हो चुका है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ पीएससी तथा भारी संख्या में अमेठी पुलिस के जवानों को लेकर जिले की तिलोई तहसील में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार संहिता का पाठ पढ़ाया। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता बिना किसी भय और दबाव के अपने अंतःकरण की आवाज पर मतदान करे और चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी कराया जाएगा। अराजक तत्वों के हृदय में कानून व्यवस्था का भय पैदा किया जाएगा। जिनके मन में अशांति है, जो लोग शांति को भंग करना चाहते हैं, तो उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रत्याशी आचार संहिता के दायरे में रहकर चुनाव प्रचार करें। चुनाव के दौरान यदि कोई शराब बांटता है और धन बांटता है तो उसकी खैर नहीं होगी। इस एरिया डोमिनेशन के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो और प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करे। जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जीवन अनमोल है, इसीलिए कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि चुनाव भी जरूरी है और स्वास्थ्य भी जरूरी है। इसीलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि वो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सामाजिक दूरी का पालन करें तथा सप्ताहांत के कर्फ्यू में वाहन लेकर बाहर कतई न निकले। अमेठी से उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। दो लाइन में जब मैं कह रहा हूँ रुको तो भाग क्यों रहे? ये लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति किसने दी तुमको? नहीं लगाए क्यों हो? किसकी परमिशन से लगाए? इसकी अनुमति लिए हो? हाँ? इसकी अनुमति लिखी है, इस पे क्या लिखा है? ये आपने जो लाउड सर उतार लेंगे, उससे लग गया गलती से। हरकतों की गलत खबर बहुत ज्यादा है। जी। अपना अपना चुनाव लड़िए। जी। आचार संहिता की मर्यादा की सीमा में प्रचार करिए। और अगर दिमाग में ये फितूर है कि लड़ मिल लोगे, नहीं गलत तो इतनी कड़ी कानूनी कार्रवाई करूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। जी नहीं सर, अभी हमें फौरन हटा इस सारे रास्ता मैं को चेतावनी दे रहा हूँ। चुनाव लड़िए, आचरण संहिता की मर्यादा में रहिए, प्रचार करिए, लेकिन अगर किसी को भयभीत करने का प्रयास किया या किसी को लोभ देने का प्रयास किया तो उचित नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। किसी को लोभ देने की कोशिश आचार संहिता का उल्लंघन है। किसी के भवन पर अगर प्रचार सामग्री लगी है तो भवन स्वामी की अनुमति चाहिए। शैतानी जिनके दिमाग में है उन्हें चेतावनी दे रहा हूं। चुनाव लड़ो, प्रचार करो, लेकिन अगर किसी को डराने की, किसी से हिंसा करने की या लोभ देने की कोशिश करी, इतनी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी कि याद रखेंगे आप। मैं सिर्फ कानूनी कार्रवाई करता हूं, सभी लोगों को बता रहा हूं। बिना मास्क के निकले तो 1000 का पहला चालान और 10,000 का दूसरा चालान। और याद रखना 24 और 25 सप्ताहांत का कर्फ्यू है, उस दिन वाहन सड़क पर नहीं निकलेंगे। मार्च हो रहा है, कहां कहां जनपद में फ्लैग मार्च किया और क्या संदेश देना चाह रहे हैं आगामी पंचायत चुनाव को लेकर? आज दिलोई क्षेत्र में मेरा फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि सीआरपीएफ, पीएसी और मेरे जनपद के क्षेत्राधिकारीगण, थाना अध्यक्ष और भारी मात्रा में पुलिस बल है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम प्रत्येक मतदाता के हृदय में विश्वास पैदा करें कि चुनाव पूरी पारदर्शी ढंग से होगा और वो अपने मताधिकार का प्रयोग
बिना किसी भय के अपने अंतःकरण की आवाज़ पे करें, और ऐसे तत्वों के हृदय में व्यवस्था का, कानून का भय पैदा हो, जिनके हृदय में कोई शैतानी है, दिमाग में कोई शैतानी है, जो लोक प्रशांति को विक्षुब्ध करने का दुराशय रखते हैं, उनको ये सचेत कर रहा हूँ इस एरिया डोमिनेशन प्रक्रिया के बीच में कि उनके विरुद्ध यदि वो इस प्रकार का किसी कृत्य करते हैं तो कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता की मर्यादा में रह करके चुनाव प्रचार करें। यदि कोई शराब बांटता है, धन बांटता है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से मैं अभियान चला करके अवैध मदिरा और अवैध शस्त्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और अभी भी लगातार अभिसूचना संकलन किया जा रहा है। कुल मिलाकर के हमारा जो दायित्व है, हम इस एरिया डोमिनेशन के माध्यम से वही सुनिश्चित कर रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो और प्रत्येक व्यक्ति अपने मताधिकार का बिना किसी भय के प्रयोग करे। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर किस तरीके से लोगों के लिए आप संदेश देना पसंद करेंगे? सभी लोगों को मेरा ये अनुरोध है कि वो आचार संहिता की मर्यादा में रहकर प्रचार करें, और आश्वासन है कि उन्हें कोई भी धमकाने की कोशिश करेगा तो कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ कोरोना महामारी के इस परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मास्क लगाएं, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। जीवन अनमोल है, चुनाव भी जरूरी है और स्वास्थ्य भी जरूरी है। इसलिए सभी से मेरा यही अनुरोध है कि वो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी जो है उसको बरकरार रखें, और साथ ही साथ सप्ताहांत के कर्फ्यू में वाहन लेकर बाहर ना निकलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.